अंत के दिनों में क्या होगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हम सबों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बहुत गहरे मायने भी होते हैं कि अंत के दिनों में क्या होगा। जिस प्रकार से हमारी दुनिया का सब संचालन हो रहा है, जिस प्रकार से जो दुष्टता है, बुरी बातें, विकेडनेस है और हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कई चीज़ें हैं, आप टीवी में देखते होंगे, न्यूज़ में सुनते होंगे। ये इस बात का संकेत है, इस बात को बता रहा है कि जल्द ही इस दुनिया का अंत होने वाला है। अब आप घबराइए नहीं, ये परमेश्वर का वचन है और एक समय आएगा जब ये दुनिया पूरी रीति से खत्म हो जाए। अब देखिए ना, कई जगहों पर भूकंप आ रहे हैं, आप जानते हैं इसके बारे में, और उसकी जो प्रक्रिया है और भी तेज होती जा रही है। पहले रिक्टर स्केल पर 4 था, अब 5 होने लगा, अब 6 होने लगा। बड़े भयंकर भयंकर भूकंप आ रहे हैं। कई जगहों पर अकाल पड़ा हुआ है और ऐसा बता रहे हैं कि खाने की बड़ी किल्लत होगी। और अभी तो कई अफ्रीकन देशों में तो ऐसा हो ही रहा है। आप जरूर इसको पढ़ते होंगे कि फैमन, एक प्रकार का अकाल, जहाँ पर बच्चे को, माँ बाप को, लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है। और इसका एक कारण ये भी है क्योंकि ये जो रशिया, रूस का और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो भी उसका एक कारण है। तो हम देखते हैं कि हमारी दुनिया की हालत ठीक नहीं, और यूएनओ जो है वो ऐसा बताता है कि करोड़ों लोग भूख की चपेट में आएंगे। आज फ्रेश पानी हमें नहीं मिलता है, अच्छा पानी, गंदा पानी बहुत जगह है, सब जगह है, लेकिन अच्छा पानी पीने के लिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी नहीं मिल पा रहा है, फ्रेश वाटर नहीं है। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर लड़ाइयाँ हो रही हैं या लड़ाइयों के बारे में हम सुनते हैं। ये क्या हो रहा है? ये इस बात का सूचक है कि इस दुनिया का अंत बहुत ही नज़दीक है और लड़ाइयाँ, झगड़े, भूइंचल, अकाल, एक दूसरे के लोग सह नहीं सकते हैं। एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय पर आक्रमण करते हैं और इस प्रकार का दुख आखिर कब तक लोग झेलते रहेंगे? इसका अंत तो होना ही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ बताती है कि अंत का दिन आगे है, आगे आने वाला। और जैसा हम बोलते हैं ना कि ये होगा, ये पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी, ये राजनीतिक पार्टी सब शांति लाएगी, लेकिन कहीं शांति नहीं है। हम सब बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन कोई शांति कहीं पर हमें दिखाई नहीं देती है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो परमेश्वर का वचन है, अक्षरशः पूरा एक एक शब्द बिल्कुल पूरा हो रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये सत्य वचन है। ये आने वाली बातों के बारे में बताता है कि भयंकर रोग आएंगे। आप जानते हैं एड्स आया, इबोला आया, और उसके बाद अभी और भी कई प्रकार के मंकी पॉक्स आने लगा है, कोरोना आ चुका है, और पता नहीं कितने और भी कई प्रकार के जो हैं बीमारियां, ऐसी बीमारियां जिस बीमारी ने कई लाखों लोगों को लील लिया है। हमारे कई दोस्त इन बीमारियों में, इस वायरस से चले गए हैं। तो गुड न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन मैं गुड न्यूज़ बताऊंगा। गुड न्यूज़ भी है, इसके साथ ही साथ एक शुभ संदेश है। लेकिन अभी हम पहले अपने आप को बाइबल के वचन से थोड़ा परिचित कर लें। अब देखिए ना, चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह से पूछा, भाई गुरु ये होगा कब? मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा और ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती उसका 16 अध्याय और 13 पद, माफ करना 13 नहीं 3 पद।
मत्ती उसका 16 अध्याय और 3 पद सुनिए। और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से। और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़कर और कोई दूसरा चिन्ह उन्हें नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। अब ये जो अंतिम दिन के जो चिन्ह हैं, ये प्रभु यीशु मसीह ने 24वें अध्याय में बहुत ही सरल रूप से समझने वाले तरीके से उसने कहा है। और आज मैं हमारा जो डिवोशन है, हमारा जो एपिसोड है कि अंत के दिन आने वाले हैं और उसके क्या चिन्ह हैं, वो हम देख लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 3 पद से हम आगे देखेंगे। मत्ती उसका 24 अध्याय और उसका 3 पद। ये पूरा जो मैं आपके लिए विवरण पढ़ूंगा, ये इस बात का सूचक है, इस बात का प्रतीक है कि ऐसे दिन आएंगे, महामारियां आएंगी, अकाल पड़ेगा, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा, लोग अच्छाइयों को नहीं बुराइयों के पीछे भागेंगे, दुष्टता होगी। ये सब अंत के दिनों की क्या है? निशानी है। भूइंडोल होगा, भूकंप होगा, अकाल पड़ेगा, हाँ, बीमारियां होंगी। चलिए, मैं नहीं बोलता हूं, परमेश्वर का वचन ही आप ही इसे बताएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? ये देखिए, चेले पूछ रहे हैं, भाई ये कब होगा? तो हम देखते हैं यहाँ पर यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना बहकाने पाए। क्योंकि अब ये चिन्ह बता रहे हैं कि क्या होगा अंत के दिनों में। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को बहका देंगे। ऐसे कई लोग हैं, मैं मसीहा हूं, मैं ये चमत्कार करता हूं, देखो मेरे इस नाम से कितना चमत्कार होता है। ऐसे अंत के दिनों में आएंगे। ये एक सूचक है। इससे आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है। फिर उसके बाद 6वां पद देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। अब देखिए ना, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, सब जगह लड़ाइयां चल रही है। कोई देश एक दूसरे से खुश नहीं है, सब अपनी डींग मारते हैं, है ना, और अपने आप को और ऊंचा करने के लिए भड़काऊ वाला भाषण देते हैं और फिर चढ़ाइयाँ करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, है ना। अब ये ऐसे ही तो होता। अब देखिए ना, अभी जो चल रहा है रूस और यूक्रेन के भी बहुत भयंकर, कितने लोग, लाखों लोग मारे गए। सोचिए इस बात को। और क्या ये परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही हमारे सामने? बिल्कुल हो रही है। कितने बच्चे बेचारे जिनका कोई दोष नहीं मारे जा रहे हैं, जवान बुजुर्ग, पूरा देश का देश खंडहर सा बन रहा है। एक जगह नहीं है, सब जगह ये हालत है। सो तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, यह अंत का समय। फिर जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। ये देखिए, ये परमेश्वर का वचन है। 7वां पद क्या लिखा हुआ है? अकाल पड़ेंगे। और आज क्या है, यहाँ कई जगहों पर अकाल पड़ रहा है। पानी की कमी है, खाने की कमी है, किसी किसी को भरपेट खाना, एक बार का खाना भी नहीं मिल पाता है। बहुत दुख की तो बात है, लेकिन साहब ये तो निशानी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। आपको तो पता है भूकंप कितने आ रहे हैं। अभी अफगानिस्तान में भी थोड़े समय पहले आया, कितने हजार लोग मारे गए। ईरान में आया, और भी कई जगह पर आते रहते हैं। हमें तो खबर मिलती ही नहीं रहती, इतने भूकंप आते रहते हैं।
ये क्या हो रहा है? ये अंत के दिनों की निशानी है और ऐसा ही होगा। ये परमेश्वर का वचन है। और फिर लिखा हुआ है ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियां के लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर रखेंगे। अब जो विश्वासी हैं, अब क्रिश्चियन लोगों को ज़्यादा लोग नहीं चाहते, आप जानते हैं। कई जगह पे तो घर भी किराए में नहीं मिलता है। अच्छा तुम क्रिश्चियन हो? नहीं है, नहीं जी घर नहीं है, ऐसा होता है। लोग क्लेश देंगे। कई जगह पर मसीहियों को सताया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग मार डाले गए हैं। तो ये क्या है? ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, बहुत सारे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। सही बात है कि नहीं? कभी कभी क्या होता है, हमारे विश्वासी भाई बहनों के बीच में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। चलिए आप अन्य जाति की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे खुद विश्वासी भाई बहन एक दूसरे के लाले पड़ जाते हैं, डराते हैं और झूठे बातें बोलते हैं। तो हमें तो नहीं करना चाहिए साहब, प्रेम करना चाहिए। हमें तो हर व्यक्ति से कोई भी क्यों ना हो, हमें प्रेम रखना अत्यंत नितांत आवश्यक है। फिर और क्या है? बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आज तो भरमार है, आप टीवी न्यूज़ देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, एक से एक बहकाने वाले, एक से एक झूठे शिक्षक भविष्यवक्ता जो खड़े होंगे। और क्या लिखा हुआ है? और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बोले भैया हम तो नहीं सहते यार, भैया टू मच हो गया, बस हम नहीं सहते। ये कहते हैं अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यीशु मसीह आने वाले हैं, उसका द्वितीय आगमन बहुत ही निकट है। क्योंकि ये जो चिन्ह निशानियां जो मैं अभी आपको बता रहा हूं और जो आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, सारांश के रूप में हम देखते हैं कि वहाँ पर ये बताया जाता है कि परमेश्वर का आना बहुत ज़रूरी है, यीशु मसीह का। और 14 पद क्या लिखा है? यीशु मसीह का आना ज़रूरी है और यह राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अब देखिए आजकल, अब मैं YouTube से आपको प्रभु के बारे में बता रहा हूँ, रेडियो है, इंटरनेट है, YouTube में तो भरमार पड़े हुए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो लोग सुनते हैं इन बातों को। अब फिर क्या लिखा, और सुनिए और क्या लिखा हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, आने का समय होगा तो क्या होगा। और मैं आगे पढ़ देता हूँ। जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। बहुत भयंकर रूप से लिखा हुआ मेरे मित्रों। हमें होशियार रहना है, हमें तैयार रहना है। हम इसको दूसरों को भी बताइए कि आप लोग भी तैयार रहिए, क्योंकि यीशु मसीह के जो आने के जो चिन्ह हैं वो हमारी आंखों के सामने क्या हो रहे हैं? पूरे हो रहे हैं। अच्छा, और फिर क्या लिखा 22 पद, और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास मत करना। 24 पद, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका देंगे। देखो मैंने ये बातें तुमसे पहले कह दिया है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें आगाह कर दिया अपने वचन में। और वो जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार, जब भी आपको टाइम मिलता है ना, तो मत्ती उसका 24 पूरा अध्याय आप ध्यान से पढ़िए।
तो और आपको और अच्छी तरह से ये पता पड़ जाएगा। देखो वो जंगल में है तो बाहर मत निकलना, देखो वो कोठरियों में है तो विश्वास न करना। और फिर कैसा आएगा प्रभु यीशु मसीह का आना? क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमक जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हाँ, और लिखा हुआ है 29 पद में, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा। देख रहे हैं अभी वो सूरज का जो अभी जो स्लाइड में जो आपने देखा होगा पिक्चर, सूरज का भी पिक्चर बना हुआ है, वो हीट इतनी होगी और फिर उसके बाद वो अंधियारा हो जाएगा। सो सूरज क्या है? अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा। भैया अगर सूरज अंधियारा हो गया तो चांद पर प्रकाश कहाँ से पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है ना? और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये देखिए, यह है परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए। आगाह रहना, होशियार रहना। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीट पीट के रोएंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। कितना बढ़िया यहाँ पर लिखा हुआ है। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, सुनिए, ये है परमेश्वर का वचन। अब हम देखेंगे पहला थेसलोनियों उसका 4 अध्याय 13 पद से। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें कोई आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह बात कहते हैं कि हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस तरह से हम सदा प्रभु के साथ रहें। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो ये बात मैंने आपके सामने यहाँ पर पढ़ा कि किस प्रकार से यीशु मसीह के आने का चिन्ह दिया गया है कि अंत के दिनों में कई प्रकार की बहुत क्लेश, भूखमरी और अकाल, एक दूसरे के लोग लड़ाई चढ़ाई करेंगे, वॉर होगा, युद्ध होगा, दुष्टता बढ़ेगी, भूमि डोल होगा और सूरज का जो चमक है वो अंधियारा हो जाएगा, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब प्रभु यीशु मसीह जैसे बिजली एक छोर से दूसरे छोर तक चमकती है, तब वो आएगा। तो अंत के दिन का खत्म और अच्छे दिन का आरंभ वो उसी समय होगा मेरे मित्रों, जब हम प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करें। ये दूसरों को बताइए आप कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। और हमारे सामने तो बहुत सारी चीजें हो ही रही हैं, हम इसको नकार नहीं सकते। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो इस बात का सूचक है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है। और ये सूचक के द्वारा हम होशियार रहें, तैयार रहें और दूसरों को भी हम इसके बारे में बताएं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे कि आप इस अंत के दिनों में जो हो रहा है और जो होने वाला है दूसरों तक ये बता सके, ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अनंत जीवन प्राप्त करें।